अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटिल लाइफ डायरीज। अगर आप यहाँ पहली दफ़ा आए हैं तो मेरा नाम मलीहा है। इस चैनल पर मैं अपनी सिंपल लाइफ, दुबई लाइफस्टाइल, कुकिंग, मदरहुड और रोज़ाना की छोटी छोटी खुशियाँ शेयर करती हूँ। घर में बच्चे हों तो ये मंजर बिल्कुल नॉर्मल होता है। इन छोटी छोटी चीज़ों में ही बचपन की प्यारी प्यारी यादें छुपी होती हैं। चलिए सबसे पहले थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं। अच्छा, बच्चों में क्लीन अप की आदत हम ऐसे डाल सकते हैं कि हमें उनके साथ पहले बैठ के क्लीन अप करना पड़ेगा कि ये ब्लॉक्स की चीज़ें हैं, ये वहाँ यहाँ रखना है, ये टॉयज़ की ये जगह है। अकेले अगर हम दूर से ऑर्डर देंगे तो वो कभी भी नहीं सीखेंगे। उनके साथ मिल के क्लीन अप करना पड़ेगा तो ही होगा। यू हेल्प मी, आई हेल्प यू। और देखिए, दुबई की प्यारी सी धूप निकल आई। सुबह का ये सुकून अपनी ही एक फीलिंग रखता है। गर्मी तो बहुत है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। इस गर्मी में भी बहुत सुकून है। मैं तो हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह सबको सुकून दे, जो तकलीफ़ में है उनको भी, जो परेशानियों में भी उनको भी, अल्लाह सबकी मदद करे। ब्रेकफास्ट में मैंने फ़्रेश फ्लैट ब्रेड पराठा और चीज़ बनाया था। घर का सिंपल ब्रेकफास्ट ही सबसे ज़्यादा स्पेशल लगता है क्योंकि इसमें अपनों के लिए बनाया हुआ प्यार होता है। इसकी रेसिपी मैंने अपने शॉर्ट्स में शेयर की हुई है। सेपरेट से इसके लिए वीडियो बनाई थी मैंने। एक बात सोच रही थी तो मैं सोचा कि आपसे भी शेयर कर दूँ। कभी कभी ज़िंदगी हमें कुछ ऐसी बातें सिखा देती है जो हमेशा याद रखनी चाहिए। हर इंसान दुश्मन नहीं होता, क्योंकि दुश्मन से तो इंसान पहले ही एहतियात करता है। असल दर्द तो तब होता है जब धोखा उस इंसान से मिले जिसे हमने अपने दिल के करीब जगह दी हो, जिस पर हमने आंखें बंद करके भरोसा किया हो और जिसके लिए अपनी खुशियों तक को कुर्बान किया हो। जब वही इंसान बदल जाता है तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटता, बल्कि धीरे धीरे इंसान का भरोसा, उसकी मासूमियत और लोगों पर यकीन भी कम होने लगता है। इसलिए हर मुस्कुराते हुए चेहरे को अपना मत समझो, क्योंकि कुछ चेहरे मोहब्बत का नहीं, सिर्फ मतलब का नकाब पहने हुए होते हैं। लेकिन फिर भी हमें अल्लाह हर दिन नए लम्हे और नए सबक देता है, और जो लोग हमारे पास हैं उनकी कदर करना भी ज़रूरी है। ब्रेकफास्ट के बाद बच्चों ने टीवी पर रीडिंग प्रैक्टिस की और नए वर्ड सीखे। फिर काम के बाद थोड़ा मीठा हो जाए, फिर कुकीज़ बनाई। फिर असर की नमाज के लिए हम मस्जिद गए। नमाज के बाद हम घर से बाहर निकले। आज कुछ ज़रूरी काम था, पासपोर्ट रिन्यूअल और वैक्सीनेशन की अपॉइंटमेंट थी। काम ख़त्म करके हम घर वापस आ गए। दिन काफ़ी बिजी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब काम हो गए। अच्छा, डिनर में मैंने चिकन और आलू बनाया। ये बहुत फेवरेट है मेरे बच्चों का। चिकन और आलू का सालन वो बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर 1-2-3 दिन बाद ज़रूर ये बना दूँ, क्योंकि जब ये बनाओ तो बच्चे बहुत पेट भर के खाते हैं। और बच्चे जब खाना खाते हैं तो उसमें मैं चिली वगैरह कम ही डालती हूँ, मिर्चें, क्योंकि बच्चों को मिर्चें नहीं खानी होती। फिर अगर थोड़ी सी भी मिर्चें हो तो वो कहते हैं मिर्चें और हमें नहीं खाना, तो मिर्ची वगैरह मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा कम ही रहे। सबसे पहले मैंने ऑयल में चिकन डाला, चिकन को थोड़ा सा ब्राउन किया, उसके ऊपर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, फिर पोटैटो डाले और फिर इन दोनों को थोड़ा सा पकाया। ब्लैक पेपर, साल्ट, ज़ीरा, धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के इनको थोड़ा सा भुना, और फिर उसके बाद फिर टोमेटो पेस्ट डाला। टोमेटो डाल के फिर मैंने इनको थोड़ा सा पकाया, और टोमेटो ज़्यादा डालती हूँ कि सालन ज़्यादा बने। जब सालन ज़्यादा बनता है तो फिर बच्चों को और भी मज़ा आता है और वो सही से खाते। खाना बनाने के बाद रोटियां बनाई चक्की के आटे की, और ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है घर की रोटी। तो घर की रोटी उनको बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर में ही बनाऊँ। शोहर जो भी है, जैसा भी है, वो तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से एक बड़ी नेमत है। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी का मुकाबला अपने भाई या किसी और से करने लगते हैं, लेकिन ये बड़ी नासमझी होती है। तुम्हारा भाई तुम्हारी खुशी के लिए कुछ चीज़ें ला सकता है। तुम्हारे अब्बू तुम्हारी फ़िक्र और मोहब्बत में हमेशा तुम्हारे लिए दुआ कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा शोहर वो शख्स होता है जो दिन रात मेहनत करके तुम्हारा सहारा बनता है, जो अपनी परेशानियों को छुपाकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता है, जो तुम्हारे आंसुओं को अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेता है और तुम्हारे सर पर अपनी जिम्मेदारी का साया रखता है।
یاد رکھو تمہارا شوہر وہ انسان ہے جس نے تمہیں عزت دی، اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور اپنے گھر کی ملکہ کا مقام دیا۔ اس لیے رشتوں کی قدر کرو، کیونکہ جو لوگ ہمارے لیے خاموشی سے محنت کرتے ہیں ان کی محبت اکثر سب سے گہری ہوتی ہے۔ کھانے کے ساتھ میں نے تھوڑا سیلیڈ بھی کٹ کیا۔ کھانا کھانے کے بعد بچوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کیا، گریٹ وال آف چائنا پزل گیم کیا۔ بس یہی اینڈ ہوتا ہے ہمارا آج کا پروڈکٹیو ڈے۔ اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔